आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 49वां दिन, और 49वें दिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी एक चमत्कार से कम नहीं है, जो एक एक तरह से मैं कहूं तो बात एलियन। एलियन क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। -डिग्री टेम्परेचर से चलकर कनाडा की धरती से, जहां पर इतनी ठंड है, और उस ठंड से सीधा एकदम से हरियाणा की जो गर्मी है, राजनीतिक गर्मी के साथ साथ जो यहाँ का टेम्परेचर है वो लगभग लगभग 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में, भीषण गर्मी में भी अपने लाडले भाई नायब सैनी जी के लिए जिस तरह से वोट की अपील करने के लिए परम आदरणीय गुलाब सिंह जी यहाँ जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। तो गुलाब सिंह जी से जानते हैं कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सैनी साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी ठंड के एरिए से और अपने लाडले भाई के लिए हरियाणा की धरती, हरियाणा में भी मैं बात करूं तो करण की नगरी करनाल में नायब सैनी जी के लिए वोट की अपील करने आए हैं। और मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे नायब सैनी जी की मेहनत को देखते हुए और एक ओबीसी समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है, एक एक तरह से पूरे एससी और बीसी समाज की बात करूं मैं, उनको इस तरह से जो मान सम्मान दिया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, नंबर एक तो मुझे मैं आपने जैसे बताया कि मैं -10 के टेम्परेचर में रहता हूँ और उधर से आया हूँ, और यहाँ इतना हॉट टेम्परेचर है। लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, जी। मुझे -10 और 48 में कुछ फ़र्क नहीं लगा, फर्क नजर नहीं क्योंकि दिल में इतनी ठंडक पहुँचती है जब करनाल के लोग और ये पूरा भाईचारा मेरे को इतना प्यार दे रहा है, इतना समर्थन मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, तो मुझे महसूस ही नहीं होती गर्मी। तो जैसे आम जन ये कहने लगे हैं कि जो गुलाब सिंह जी ने आकर एससी, बीसी, ओबीसी समाज को एक तरह से जोड़ने का काम किया, और कुछ लोग नाराज भी थे। जी। मैं स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ समाज, सरदार समाज है या कुछ दूसरा जाट समाज है, वो भी नाराज थे कुछ लोग, तो आपने उनको भी एक सूत्र में पिरो दिया है। मैंने एससी बीसी ही नहीं, मैंने जनरल के भी बहुत जी। लोग जोड़े हैं। जी। और चाहे आप सिख समाज की बात करें या और किसी भी जनरल कैटेगरी की बात करें, मैंने आप देखोगे कम से कम 100-200 आदमी बैठे हैं जिनमें सभी समाजों के लोग हैं। जी। लेकिन एससी बीसी को एक इतना हीरा मुख्यमंत्री डायमंड मिला है, जी। वो उसको संभालना चाहते हैं। उनको बताई गई बातें और उनके समझ में आई। सिर्फ बात ये थी कि उनका एक्सेस नहीं था। जी। मैंने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया, उनकी राय मांगी, उनको साथ लिया और पूरी टीम बना के हमने करनाल में काम किया, जिससे ये एकदम, जो लोग मुंह नहीं करना चाह रहे थे, एकदम साइलेंट थे, आज वही लोग जो पार्टी के वर्कर हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, रात दिन एक उन्होंने किया बिल्कुल। हुआ है। लेकिन जो आम आदमी भी थे, वो आम आदमी आज अपने मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत रात दिन वो भी काम कर रहे हैं। इससे एकदम बूम आया और आज ये हालात है कि यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से मुख्यमंत्री जी जीतेंगे। तो गुलाब सिंह जी, मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अग्रिम बधाई देता हूं कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो एक तरफा जीत जो है वो करनाल में अपनी दर्ज कराएंगे। और उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं मनोहर जी, जी। उनका जो ये क्षेत्र है, इसमें जो ओबीसी समाज है, क्योंकि ओबीसी समाज को नेचुरली एक मान सम्मान जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो बिल्कुल। लोकसभा में भी उसका असर पड़ेगा। 100% पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। वो ये नहीं है कि भाई विधानसभा की कहीं और दे रहे हैं और लोकसभा की कहीं और दे रहे हैं। नहीं, एक ही बटन दबेगा उनका, कमल का फूल, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। और वो सारे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि मनोहर लाल जी ने 9.5 साल यहाँ पे लोगों की सर्विस दी है, लोगों जी। को जी। उनकी सेवा की है और बहुत अच्छे काम। अगर बात करें तो 10 साल पहले की, 9 साल पहले की इस सिटी का हाल और आज का हाल आप देखो, दिन रात का दिन फ़र्क है। रात। और जो काम पेंडिंग है, जी। वो चाहे ओबीसी समाज या करनाल के लोगों का, मैंने एक चीज़ देखा, भाईचारा। इनमें भाईचारा बहुत है। मुझे कनाडा की याद आती है कि कनाडा में भी हमारा ऐसा ही भाईचारा है, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से हो, हम सारे इकट्ठे मिलके रहते हैं। वही चीज़ करनाल में मैंने देखने को मिली कि हम सभी जातियों के, धर्मों के लोग करनाल में स्पेशली एक साथ जुट होकर रहते हैं। और उसका जो रिजल्ट है आप देखना, आप देख भी रहे हो जी। कि उसमें जनरल कैटेगरी ओबीसी भी एकजुट होकर नैब सिंह जी की सपोर्ट कर रहे हैं। तो 25 तारीख के लिए आप क्या अपील करेंगे? बस मैं यही करूँगा कि आजकल गर्मी बहुत है, गर्मी से अपना बचाव रखें। और 25 तारीख को जो वोटिंग है, वोटिंग की जो परसेंटेज है वो आजकल थोड़ी सी कम हो रही है। जी। आपको वोट जरूर करना है,
और वोट करना आपने मन बना लिया है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी संख्या में देख के समर्थन ये पता लगता है कि आप मन बना के बैठे हो और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि हमारा जो सीएम सिटी का जो एक टैग है वो हमारे से छिन जाए। और आने वाले तारीख को भाई नैब सिंह और मनोहर लाल जी को, दोनों का आप वोट दे के सफल बनाओगे। तो आज हमारे बीच में गुलाब सैनी जी रहे, इनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि इनका बहुत शेड्यूल बहुत बिजी है और उसमें से इन्होंने समय निकाला समय में से, तो उनके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। और इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।